की ओर से ईरान पर सैन्य कार्रवाई टालने के आदेश के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट यहां पर देखी गई है। बताया जा रहा है कि दाम 100 से गिरकर $96 प्रति बैरल पर पहुंच गए और दुनिया में कच्चे तेल के दाम 16% गिर गए हैं। तो आप देखिए, क्रूड ऑयल के दाम यहां पर गिरते हुए दिखे हैं। पूरे विश्व में 16% ये दाम यहां पर गिरे हैं तेल के। दुनिया में कच्चे तेल के दाम जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे थे, आशंकाएं इसको लेकर अलग अलग हो रही थी कि क्या तेल और ज्यादा महंगा होगा अगर लंबे वक्त तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यहां पर बंद रहा और गल्फ कंट्रीज अगर तेल का प्रोडक्शन और ज्यादा नहीं करते हैं, उसका व्यापार अगर बंद कर देते हैं तो असर तो पूरे विश्व पर पड़ेगा। और पूरे दुनिया के देश जो लगातार गल्फ कंट्रीज पर निर्भर करते हैं वो इस बात की आशंकाएं लगा रहे थे, एक अनुमान लगा रहे थे। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न ने पूरी दुनिया को हैरान भी कर दिया है। जहां पर युद्ध के 24वें दिन ट्रंप ने कहा कि वो 5 दिन तक ईरान के बिजली प्लांट पर अटैक नहीं करेंगे और ईरान से उनकी बातचीत चल रही है। इजरायली मीडिया का यह दावा है कि ईरान की तरफ से वहां के स्पीकर मोहम्मद खालिबाफ बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावों की हवा निकाल कर रख दी और ईरान ने कहा कि ट्रंप सफेद झूठ बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जैसे ही पता चला कि ऐसे ही लड़ा जाएगा हॉर्मूज का युद्ध, तो सवाल उठा कि क्या ईरान ऐसे ही बचाएगा अपनी जमीन और क्या समंदर में ही खोद डालेगा दुश्मन की कब्र, या फिर अमेरिका के 5000 कमांडो तोड़ डालेंगे ईरान का हॉर्मूज का चक्रव्यूह। अमेरिका ने जैसे ही देखा ईरान का युद्ध ट्रेलर, डोनाल्ड ट्रंप ने किया बहुत बड़ा ऐलान। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान के बिजली प्लांट पर 5 दिन के लिए हमले टाल दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। पूरे पश्चिम एशिया में तनाव पूरी तरह खत्म करने के लिए गंभीर बातचीत हो रही है। So the discussions took place yesterday. They went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. क्या ट्रंप का ये ऐलान 5 दिन का सरेंडर है? क्या ट्रंप ने हमले की धमकी वापस लेकर ईरान के सामने हथियार डाल दिए हैं? या फिर ट्रंप की वो चाल और जाल है जिसमें वो ईरान को फंसाकर घुटनों पर लाना चाहते हैं? लेकिन ट्रंप के ऐलान के बाद इजराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं और यही इस वक्त युद्ध का सबसे बड़ा सच है जिसने ईरान को पहले से ज्यादा अलर्ट कर दिया है। वॉर जोन का सच यह है कि हॉर्मूज में ईरान बैकफुट पर नहीं आया है। ईरान अब भी हॉर्मूज का समुद्री गलियारा कंट्रोल कर रहा है। वॉर जोन का सच यह है कि ईरान अब भी इजराइल पर पलटवार कर रहा है। ईरान की मिसाइल लगातार लॉन्च हो रही है और तेल अवीव से लेकर अश्कलॉन और हाइफा से लेकर डिमोना सब कुछ तहस नहस कर रही है। ऐसे में ट्रंप ने ऐसा क्या देखा? उनको किस बात का एहसास हुआ कि युद्ध के 24वें दिन ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि 5 दिन तक ईरान के बिजली अड्डों को नहीं छुएंगे और ईरान से अमेरिका की बातचीत पॉजिटिव चल रही है। ईरान की लीडरशिप पर लगातार बमबारी करने वाले युद्ध में आखिर आगे क्या होने जा रहा है? ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को खत्म करने वाले इरादे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का अचानक मूड क्यों बदल गया है? नेतन्याहू के युद्ध का पुरजोर हर मायने में मदद करने वाले ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि ईरान के खिलाफ 24 दिन का युद्ध लड़ने के बाद क्यों अमेरिका अचानक बैकफुट पर आ गया? अब नेतन्याहू क्या करेंगे जो डिमोना और अरद में हुए मिसाइल अटैक के बाद ईरान की ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं?
ट्रंप के दावों के बीच ईरान ने बड़ा झटका दिया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही। ईरान बार बार बता रहा है कि वो अमेरिका और इजराइल को जब तक घुटनों पर नहीं लाएगा, ये युद्ध रुकेगा नहीं। ऐसे में ट्रंप के दावों के बीच क्या हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा? क्या इजराइल पर ईरान के हमले रुकेंगे या और तेज होंगे? फिलहाल ट्रंप का 48 घंटे वाला अल्टीमेटम हॉर्मूज के उथले समंदर में डूब चुका है और ईरान ने अपने तेवर भी पहले से और कड़े कर दिए हैं। ईरान को ट्रंप की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं और इसीलिए अब भी सवाल उठ रहा है कि क्या हॉर्मूज बनने जा रहा है वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर?